नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सभी को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस नए साल का ये पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए। हमेशा की तरह सर्वप्रथम जानेंगे इस सप्ताह के व्रत पर्व और त्योहार। 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी रहेगी, 3 जनवरी को सुजन्म द्वादशी रहेगी, 4 जनवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा कन्या लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है गोचर में आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि अगर हम बात करें तो आपके कुटुंब के भाव में केतु का गोचर चल रहा है। सूर्य बुध का योग बना हुआ है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। शुक्र और शनि विराजमान हैं कुंडली के पंचम भाव में। देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग के साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं। वहीं राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में और मंगल विराजमान है कुंडली के नवम भाव में गोचर में अभी। अब चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में। अब आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके इम्यून की, आपके लगन के, आपके हेल्थ के बारे में। तो आपके लगन के स्वामी बुध देव अभी बुध आदित्य राजयोग के साथ आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख के स्थान में विराजमान हैं। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान मिलेगा। साथ ही साथ जो समस्याएं चल रही थी उनसे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। जो लोग किसी प्रकार का वाणी का काम करते हैं या फिर मैं कहूँ कपड़े का बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन का बिजनेस करते हैं, CS किसी प्रकार के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जिसे हम कुटुंब, हमारा परिवार, हमारा आंखों का भाव, हमारी वाणी का भाव मानते हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी अभी आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। ये भी एक शुभ संकेत है, लेकिन दूसरे भाव में केतु का विराजमान होना कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याओं को पैदा करेगा। अब वो समस्याएं कैसी होंगी? आपके परिवार से अलगाव कर सकता है, आप लोगों को इस समय में समस्या दे सकता है। आंख से जुड़ी हुई अगर कोई भी आपका कोई कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो था वो पेंडिंग था तो वो भी आगे करवा सकता है, उसके लिए भी आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। या फिर मैं कहूँ कि अगर आपकी वाणी का कोई कार्य है तो भी छोटी मोटी वाणी से जुड़ी हुई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि शुक्र अभी बहुत ही अच्छे भाव में है, अच्छे प्रभाव में है, तो इसलिए परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आसानी से इनसे निजात मिल सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। आपके साहस, बल, पराक्रम, भाई का भाव और साथ ही साथ आपकी यात्राओं का भी यही भाव माना जाता है। तो तीसरे भाव के स्वामी अभी नवम भाव, भाग्य भाव में विराजमान है। अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत है। इससे होगा क्या? आप लोगों के दोस्तों से, मित्रों से, संबंधियों से या फिर मैं कहूँ एक अच्छी गेट टुगेदर के लिए आप लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों के साथ बिताया हुआ ये समय आपके लिए यादगार पल रहेंगे। एक लंबे समय से जुड़े हुए आपके संबंधी जो आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलने के योग इस समय में बनते हुए दिखाई देते हैं। अब सबसे विशेष चीज, इस समय आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है जो सुख का स्थान है। तो दोस्तों, इस समय में आप लोगों को
बुध आदित्य राजयोग से लाभ मिलेगा। आप लोगों के इस समय में बॉस के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ पिता के द्वारा आपको कोई गिफ्ट मिलने की संभावनाएं बनती हैं। इस समय में आप लोग मकान, वाहन इत्यादि के ऐश्वर्य के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव यानी कि आपकी संतान का भाव, आप लोगों के प्रेम का, आपके पुण्य कर्मों का भाव। इसमें शनिदेव का विराजमान होना, साथ ही साथ शुक्र के साथ युतिबद्ध होना आप लोगों के लिए एक शुभ संकेत है। हमने जैसा लिखा कि अगर आप इन सेक्टर से हैं, वो सेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे शेयर मार्केट से हैं, या फिर किसी प्रकार की ब्रोकरेज का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप लोग किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन से या स्त्रियों से जुड़ी हुई चीजों का काम करते हैं, तो आपको धन का लाभ इस समय में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो बड़े लंबे टाइम से जिस चीज का आप लोगों को वेट था, किसी को प्रपोज करना चाहते थे, शादी के लिए बात को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो अब आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपका भाग्य भी साथ देगा और साथ ही साथ आपके परिवार वाले भी आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव से निर्णय लेते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन का, क्योंकि इसे कलत्र भाव भी कहा जाता है, विवाह स्थान भी कहा जाता है। वहीं ये भाव आपके पार्टनरशिप का भी है। पार्टनरशिप चाहे जीवन साथी के साथ हो या व्यवसाय में, तो पार्टनरशिप के भाव में अभी हंस योग के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। एक बहुत 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 ही शुभ समय है आप लोगों के लिए कि आप मिलजुल कर अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं और आपको इससे दोहरे लाभ भी मिलते हुए दिखाई देंगे। राहु का गोचर अष्टम भाव में कहीं ना कहीं आपको ऑकल साइंस की तरफ लेकर जाएगा। आप मंत्र, चैंटिंग, ध्यान, ज्ञान, इन सब चीजों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। तो भाग्य भाव यानी कि नवम भाव के अंदर ये मंगल का गोचर कहीं ना कहीं चीजों को जल्दबाजी में कराएगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक होता है। आप लोगों को किसी भी चीज का वेट नहीं करना पसंद है। इस समय में आप लोग चाहेंगे कि मैंने फटाफट कोई काम के लिए तैयारी की और वो झटपट हो जाए। साथ ही साथ मांगलिक कार्य भी आपके परिवार में कराता हुआ दिखाई देगा। अब जो लोग किसी प्रकार की फैक्ट्री चलाते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र में हैं, वाणी का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत 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 ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कार्य को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर कार्य पार्टनरशिप में रहकर किया जाएगा तो और ज्यादा लाभ मिल सकता है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो इस साल की शुरुआत आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ होने वाली है। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 2 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क इंक ब्लू कलर। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना मेष लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अलग कुंडली, अलग ग्रह, अलग नक्षत्र और अलग ही दशा होती है। इसके अनुसार यदि आप इस साल का वर्षफल बनवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नए साल की खुशी में आपको लोगों के लिए एक छूट दी जा रही है। आपके किसी भी एक सवाल का जवाब मैं अपने लाइव शो के दौरान अवश्य करूंगी। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पता लग जाएगा कि मैं लाइव टेलीकास्ट कब करने वाली हूँ। वहां आप अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।